हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अरशद और स्वागत है आपका हमारे चैनल इकरा परफ्यूम में। तो आज है हमारा डे 200 डेज फ्रेग्रेंस सीरीज़ का। जैसे कि डे 1 में हमने बात की थी जन्नतुल फिरदौस फ्रेग्रेंस के बारे में, उसी तरीके से डे 2 में हम अब बात करने जा रहे हैं एक अमेजिंग फ्रेग्रेंस के बारे में जो अपने आप में एक इंडिविजुअल नोट भी है। चलिए आगे बात करते हैं इस फ्रेग्रेंस के बारे में और जानते हैं इस फ्रेग्रेंस के बारे में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में अपनी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मालूम पड़े। तो आज है डे 2 और डे 2 में हम बात करेंगे एक फ्रेग्रेंस के बारे में जो अपने आप में एक इंडिविजुअल नोट है। इस नोट का इस्तेमाल किया जाता है कई सारी फ्रेग्रेंस बनाने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस फ्रेग्रेंस के बारे में, उस नोट के बारे में जिसका नाम है मस्क। दोस्तों, मस्क को कई नामों से जाना जाता है। मुश्क, कस्तूरी, मिस्क। अब हर अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेज में उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि मस्क कैसे मिलता है। मस्क होता है डियर मस्क जिसे हम कहते हैं, वो हिरन से, जो डियर होता है उससे हासिल होता है हमें। ये एक्चुअली एक कुदरती चीज़ है और ये एक डियर मस्क जो होता है वो डियर के बॉडी का ही एक पार्ट होता है जो डियर से हासिल होता है। ये प्रजातियां खास करके ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं, जैसे कि इंडिया के हिमालयाज़ में ठंडे इलाके हैं, हिमाचल हो गए, उन सारे इलाकों में पाई जाती है। चाइना में, तिब्बत, वियतनाम जैसे इलाकों में पाई जाती हैं। डियर मस्क की वैरायटी चाइना और रशिया के थ्रू इंडिया में आई है। डियर मस्क का इस्तेमाल काफ़ी सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने, मेडिसिन बनाने, फ्रेग्रेंस बनाने के लिए भी डियर मस्क का इस्तेमाल होता है। चूँकि अब डियर मस्क की प्रजातियाँ बहुत कम रह गई हैं और कई सारे देशों की गवर्नमेंट ने उनसे मस्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए मनाही कर दी है, पाबंदी लगा दी है, इसीलिए मार्केट में सिंथेटिक मस्क की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मस्क में कई तरीके की वैरायटी होती है। ब्लैक मस्क, ब्राउन मस्क, वाइट मस्क। ब्लैक मस्क जो होता है वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग एनिमलिक स्मेल होती है और वो ज़्यादातर दवाइयाँ बनाने और फ्रेग्रेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर ब्राउन मस्क और वाइट मस्क को ब्लैक मस्क से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, जहां पर ब्लैक मस्क से उसकी एनिमलिक और स्ट्रॉन्ग स्मेल को कम करके ब्राउन मस्क और वाइट मस्क को बनाया जाता है। चूँकि अब सिंथेटिक ऑयल्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो उसी तरीके से मस्क की भी सिंथेटिक ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब मस्क में, सिंथेटिक मस्क में बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मार्केट में देखने मिल जाएगी और हर परफ्यूमर इसे अपने अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से मार्केट में पेश करता है। चूँकि मस्क एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, जिसकी वजह से इसकी लास्टिंग आपके कपड़ों पर कई कई दिनों तक होती है। अगर आप इसे स्ट्रॉन्गली और ब्राउन मस्क या ब्लैक मस्क के तौर पर आप इसे इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सिंथेटिक ऑयल क्यों ना हो, आपको लास्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है। और आज आप दुनिया के कोई भी अच्छे से अच्छे फ्रेग्रेंस उठाइए, आपको उसके अंदर मस्क का नोट ज़रूर मिलेगा। और जब से मस्क को सिंथेटिक वे में मार्केट में लाया गया है, आजकल उसे हर एक फ्रेग्रेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और कई सारे परफ्यूमर्स ने इतना भी कहा था कि देयर इज़ नो फ्रेग्रेंस विदाउट मस्क। तो मस्क या मुश्क या कस्तूरी, आप जो चाहे कहिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री का, परफ्यूमरी का और नोट्स का। चाहे वो एक फ्रेग्रेंस हो या इंडिविजुअल में ही एक खुद नोट हो, ये एक बहुत ही अमेजिंग और लाजवाब फ्रेग्रेंस है। आप कभी भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। दवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है, ये फ्रेग्रेंस में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो मस्क का मार्केट बहुत ही बड़ा है और हर अच्छी फ्रेग्रेंस में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये था आज का वीडियो डे 2 मस्क के बारे में। तो हम डे 3 में मिलेंगे एक न्यू वीडियो और एक न्यू फ्रेग्रेंस के साथ। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डे 3 में हम कौन सी फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
थैंक यू।